स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हमारा नया चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण, ये आपका शुरू हो रहा है। इसके बारे में अगर मैं थोड़ी बहुत समझी जानता हूं तो वो ये है कि ये एक कहानी है लेखक की, या लेखक स्वयं एक डॉक्टर है और लेखक एक कमारा और अनमैरिड कह सकते हैं, या ये बैचलर व्यक्ति है, अकेले अपने कमरे में रहता है, रेंट से ले रखा है उसने कमरा। वहां पर उसके सामने एक ऐसी घटना होती है जिसे देख करके वो सरप्राइज हो जाता है। एक दिन जब वह रात को घर वापस आता है तो दर्पण के सामने जब वो खड़ा होता है तो एक अजीब साउंड को वो अपने ऊपर बार बार सुनता है। पहचान नहीं पाता कि ये साउंड किसका आ रहा है। ये किस्सा वो अपने दोस्तों को सुना रहा है। दोस्तों को सुनाते समय वो बताता है कि जब मैं दर्पण के सामने बैठा हुआ अपने चेहरे को निहार रहा था, अपनी छोटी छोटी मूंछों को देख रहा था, अपनी सुंदरता को निहार रहा था, तभी उसने क्या देखा कि कोई चीज धीरे धीरे से उसके बैक से पीछे की तरफ से धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ रही है। लास्ट में उसने दर्पण में जब देखा कि एक सांप कुंडली मारे हुए उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया है, तब ये जो पल था ये उसके लिए बहुत ही विस्मयकारी, सरप्राइज करने वाला था। और इसी घटना को वो रिलेटेड कर रहा है किससे? अपने दोस्तों से। तो सुनिएगा चैप्टर। हैज ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कॉइल्ड, COILED, कुंडली मारना। इसका मतलब होता है चारों ओर लिपटना। क्या कह रहा है बेटा? हैज स्नेक, क्या किसी सांप ने, कॉइल्ड इटसेल्फ, चारों ओर से कुंडली मारी है, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से के, अर्थात कभी कोई सांप आपके शरीर के किसी हिस्से से चारों ओर लिपटा है। ए फुल ब्लडेड कोबरा, ब्लडेड, ऊर्जायुक्त, कोबरा एक सांप की प्रजाति होती है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। इस बात को सुनकर के राइटर के पास में जितने भी लोग थे वो चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथी जो होती है, एक लैब होती है, वहां से ये प्रश्न आया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। जब हम सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब ये टॉपिक उत्पन्न हुआ। वी लिसन अटेंटिवली, हमने सुना ध्यानपूर्वक। एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल, जब डॉक्टर अपने किस्से को बताए जा रहा था तो उस किस्से को हमने क्या सुना? बड़े ही इंटेंटली, अटेंटली कह सकते हैं, इंटेंटली कह सकते हैं, ध्यानपूर्वक सुना। टेल मीन्स होता है किस्सा या स्टोरी। क्या कहा डॉक्टर ने? इट वॉज ए हॉट समर नाइट। यह उष्ण और ग्रीष्म नाइट थी, रात थी, अर्थात गर्मियों का समय था। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे की बात है। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। एक भोजनालय पर मैंने अपना खाना खाया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम पर वापस आया।
आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने सुना एक आवाज को, फ्रॉम अबव कहां, ऊपर से। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला। द साउंड वाज ए फैमिलियर वन, आवाज कैसी थी, एक परिचित आवाज थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस आवाज को पहले भी कभी सुना। वन कुड से दैट द रैट एंड आई शेयर्ड द रूम, एक बात को देख करके तो कोई भी ये कह सकता था, वन कुड से कोई भी ये बात को कह सकता था, किस बात को, कि रैट्स चूहे और आई मैं, शेयर द रूम, हम दोनों, यानी कि कौन कौन, चूहे और मैं, हम दोनों एक साथ कमरे में रहते थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे कमरे के अंदर बहुत सारे क्या थे, चूहे थे। वो हम मेरे साथ ही वहां पर किस में रहते थे, पालतू नहीं थे, पेट नहीं थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने अपने माचिस के बॉक्स को बाहर निकाला। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और केरोसिन के लैंप को मैंने जलाया ऑन द टेबल, जो कहां पर रखा हुआ था, टेबल पर। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर के अंदर बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, रेंट RENT, किराया। यह किराए पर लिया हुआ एक कमरा था। और कैसा कमरा था बेटा, एक छोटा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अपनी मेडिकल जो प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास था, उसको मैंने व्यवस्थित किया था। एंड माई अर्निंग वर मैगरी, MEAGRE, बहुत कम, या हम कह सकते हैं अल्प। और मेरी जो अर्निंग थी, अर्निंग मीन्स होता है बेटा कमाई, क्योंकि अभी मैंने क्या किया था, अपना सेटअप किया था इसका, मेडिकल प्रैक्टिस का, तो मेरी अर्निंग जो थी वो बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, लगभग 60 रुपये मेरे सूटकेस में थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट एंड धोती, कुछ शर्ट और धोतियों के अलावा के साथ साथ आई आल्सो पॉजेज, पॉजेज में स्वामी होना, मालिक होना, ओनर होना, अर्थात मेरे पास में थे वन सोलेटरी ब्लैक कोट, केवल मात्र एक काला कोट, सोलेटरी SOLITARY, मात्र या केवल। मेरे पास मात्र था एक काला कोट, विच आई वॉज देन वियरिंग, जिसे मैं उस समय पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने काले कोट को उतारा, व्हाइट शर्ट को उतारा, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, वेस्ट VEST, वेस्ट है हो गया बेटा बनियान, जो कि ज्यादा व्हाइट नहीं थी, अर्थात ये कह देंगे हम गंदी बनियान जो थी उसको भी मैंने उतारा। एंड हैंग देम अप, और उन्होंने टांग दिया मैंने उनको खूंटी पर। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम, मैंने कमरे के अंदर 2 विंडो को खोला, 2 खिड़कियों को खोला। इट वॉज एन आउटर रूम, मेरा जो कमरा था आउटर रूम, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। It was an outer room with one wall
फेसिंग द ओपन यार्ड। यह बाहरी कमरा था जिसमें एक दीवार किसके सामने थी? खुले आंगन के सामने। इट हैड ए टाइल्ड रूफ। इसमें एक टाइल से बनी हुई क्या थी? छत थी। विद अलोंग सपोर्टिंग गेबल्स, जिनमें सहारा प्रदान किया गया था किनका? एक त्रिकोणीय आकार की संरचना का। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो टिकी हुई थी किस पर? एक बीम पर। ओवर द वॉल, किसके ऊपर? एक दीवार के ऊपर। देयर वॉज नो सेलिंग, CEILING। सेलिंग में सोचिए बेटा नीचे की छत। कमरे के अंदर नीचे की छत नहीं थी। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, इसलिए रेगुलर ट्रैफिक रहता था किनका? चूहों का। टू एंड फ्रो, ध्यान देना, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इसके लिए एक फ्रेज भी होती है, हियर एंड देयर। इधर उधर। रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, इसलिए बीम से चूहों का लगातार आना जाना रहता था। आई मेड माई बेड, मैंने अपने बेड को तैयार किया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और इसे खींच करके कहां ले आया? दीवार के पास। आई ले डाउन, मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ। एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी हवा पाने के लिए या हवा लेने के लिए मैं बाहर बरामदे में चला गया। बट द वाइंड गॉड, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वाइंड गॉड सीम्ड, ऐसा लगता था कि हवा जो देखता थे, वायु देवता जिनको कह सकते हैं हम, सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, कि ऐसा लग रहा है कि वो छुट्टी लेके ही चले गए, अर्थात हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सो आई वेंट बैक इनटू द रूम, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आया। सैट डाउन ऑन द चेयर, और एक चेयर पर आकर के बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, बीनीथ नीचे, द टेबल, टेबल के नीचे जो एक बॉक्स पड़ा हुआ था उसको मैंने खोला। एंड टुक आउट ए बुक, और उसमें से एक मैंने क्या किया बेटा? किताब को बाहर निकाला। किताब का नाम था मैट्रिया मेडिका। आई ओपन इट, मैंने इस किताब को खोला। एट द टेबल, टेबल पर, ऑन विच, जिस पर, स्टूड द लैम्प, क्या रखा हुआ था? लैंप रखा हुआ था। एंड ए लार्ज मिरर, और उसके साथ साथ में एक बड़ा क्या रखा था बेटा? दर्पण रखा था। MIRROR, MIRROR, मिरर मीन्स होता है बेटा दर्पण। ए स्मॉल कॉम, कंगा, एक छोटा सा कंगा। एंड रेड इट थ्रू माई हेयर, और उस कंगे को मैं चलाने लगा कहां? अपनी बालों में। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और अपनी पार्टिंग मीन्स होती मांग, अपनी मांग को मैं एडजस्ट करने लगा। सो दैट, ताकि आई लुक स्ट्रेट एंड नीट, ताकि मैं कैसा दिखाई दूं? सुंदर दिखाई दूं। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, दोबारा मैंने उसी साउंड को, कहां? ऊपर से आ रहा था जो साउंड, उस साउंड को मैंने दोबारा सुना। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, तभी मैंने मिरर के अंदर अपने चेहरे को बड़े ध्यान से क्या किया? देखा।
आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तभी मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। क्या? कि आई वुड शेव डेली, कि मैं रोज क्या करूंगा? दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो ए थिन माउस्टैच, MOUSTACH, MOUSTACH, इसका मतलब होता है मूंछ। ये जो मूंछें होती हैं इनको बोलते हैं माउस्टैच। क्या कह रहा है बेटा? क्या फैसला लिया उसने? एंड ग्रो ए थिन माउस्टैच, और मैं उगाऊंगा एक पतली सी मूंछों को, टू लुक मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिखाई देने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, BECHELOR, BACHELOR, बैचलर मीन्स कंवारा, कुंवारा बोलते हैं इसको, सॉरी। मैं अभी भी एक कुंवारा था, एंड ए डॉक्टर, एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये जो मेरी स्माइल थी बड़ी आकर्षक थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, तभी मैंने दूसरा एक हिला देने वाला डिसीजन लिया कि आई विल ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं इस आकर्षक मुद्रा को, आकर्षक जो मेरी स्माइल है, इसको हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, किसके लिए? अधिक सुंदर दिखाई देने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, क्योंकि मैं पूरी तरह बैचलर था, एंड डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे ज्यादा मैं क्या था? एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, दोबारा वही साउंड ऊपर से फिर से आया। तो बेटा ये 5 आपके पैराग्राफ हो चुके हैं। छठा पैराग्राफ हम कल आपको अगेन दोबारा रिपीट करेंगे। थैंक यू।